व्यवस्थाएं सरकार की, वहाँ पे नियमित चुनाव क्यों होता रहता है? क्योंकि सबकी भागीदारी संभव हो सके, ठीक है ना, सबकी भागीदारी संभव हो सके। अपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र के लोग निर्णय लेते हैं चुनाव में वोट देकर। क्या करते हैं लोग? हम लोग क्या करते हैं? चुनाव में वोट देते हैं, तब क्या करते हैं? उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भागीदार बनते हैं। यहाँ हम लोग भागीदार ही तो पढ़ रहे हैं, तो भागीदार हम किस आधार पर, किस तरीके से बनते हैं? जनता भागीदार चुनाव में वोट देकर बनती है, ठीक है ना। अगर चुनाव नियमित नहीं होंगे तो फिर मेरी भागीदारी क्या होगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या करते हैं? लोकतंत्र में बताया भी था, राजतंत्र और लोकतंत्र बताया था। तो लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार बताया था। लोकतांत्रिक मतलब होता है कि जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, ठीक है ना। तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार मतलब क्या है? जनता ने निर्णय लिया, और सभी जनता तो डायरेक्ट तो वहाँ नहीं पहुँच पाती है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जब हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है ना, जो प्रतिनिधि का चुनाव करके हम भेजते हैं, ठीक है ना, वही प्रतिनिधि क्या करता है? हमारी मांगों या हमारी आवश्यकताओं के आधार पर अपने बात रखता है, ठीक है ना। इसी को इसमें बात बता रहा है कि चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि जो है लोग की तरफ से निर्णय लेते हैं। कोई भी निर्णय लेने का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में क्या काम करना है, क्या आवश्यकताएं हैं, इसके लिए वो प्रतिनिधि बात करता है, ठीक। अस्पताल की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है ना, जो भी आवश्यकताएं हो तो वह बात प्रतिनिधि रखता है जनता की तरफ से। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त यह ध्यान देता है कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और क्या मांग है, ठीक। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। सभी सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है ना, बस उसी का बात कर रहा है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के, जो भी हो, ठीक है ना, एक समय उसका निश्चित होता है। हमारे यहाँ जो है, अगर विधानसभा का चुनाव होती है तो वो 5 साल के लिए होती है। लोकसभा का चुनाव होता है वो भी 5 साल का होता है। ऐसे अगर राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर जाते हैं, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का जो है कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक। तो ये समय अलग हो सकता है, लेकिन समय क्या होता है? निश्चित होता है। 4 साल हो, 5 साल हो, जैसे अमेरिका में 4 साल के होते हैं, वहाँ हमारे यहाँ 5 साल का होता है, वहाँ 4 साल की होता है। तो ऐसे ये समय मायने ये रखता है कि जो समय होता है वह निश्चित होता है। कोई भी समय अवधि अलग अलग होती है। जैसे भारत में क्या लिखा है? भारत में ये अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। 5 वर्ष तक क्या है? वह सत्ता में रह सकती है जब चुनने के बाद। फिर और कैसे 5 साल से पहले गिरेगी, ठीक है ना, इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, उसका रीजन कुछ अलग होता है। लेकिन 5 साल के लिए ये माना जाता है कि सरकार ने जब जीत लिया तो वह 5 साल के लिए सरकार में रह सकता है कोई भी, ठीक है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनेंगे। मान लीजिए कोई विधायक है, ठीक है, मैंने विधायक को चुन लिया अपने क्षेत्र से, तो वह 5 साल तो उसका कार्यकाल रहा, 5 साल तो उसका कार्यकाल रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद फिर वह वहाँ पर आ सकता है उस स्थान पर, या नहीं आ सकता है, ये जनता के हाथ में है, ठीक है। कोई सांसद है, उसका हमने चुनाव किया, ठीक है, 5 साल में अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर अगले बार इलेक्शन में वो आएगा, अगर हम वोट नहीं देंगे तो 5 साल के बाद वह अपना कार्यकाल क्या करेगा? पूरा नहीं कर सकता। यानी कार्य का मतलब है कि फिर 5 साल के बाद नहीं रह सकता है, ठीक। इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय जो है उस क्षेत्र के या उस प्रतिनिधि के जनता जो है करती है कि आप 5 साल से ज़्यादा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वह लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। आप लोग थोड़ा सा नोट करें, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नोट करें कि भारत में, ऐसे देखो, भारत में तथा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में या लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्थाएं में किसी सरकार का चुना जाना
किसी सरकार का चुना जाना एक निश्चित समय के लिए होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में यह अवधि 5 साल का या 5 वर्ष का होता है। ठीक, तीसरा लिखेंगे, चुनाव के समय जनता के पास अपने ताकत महसूस कराने का अच्छा समय होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कि लोकतंत्र में नियमित रूप से सरकार का चुनाव होना सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक, निभा सकते हैं। एक उदाहरण लेंगे इसमें कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार मतलब उस समय की जो भी गवर्नमेंट रही है, यहाँ किताब में उसको इंडिकेट नहीं किया है, तो खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध किया था। अब विरोध व्यक्त करना क्या दर्शा रहा है? विरोध व्यक्त कर ये दर्शा रहा है कि हमने भाग लिया, उसमें भागीदारी हमारी है, जनता की भागीदारी उसमें रही ना, कि जब जनता के ऊपर ज़्यादा बिजली का बिल आने लगा, बिजली का दाम बढ़ा दिया गया, ठीक है, किराया बढ़ा दिया गया, तो उसमें क्या हुआ, जनता ने उसकी आलोचना किया और विरोध किया। ये भी एक भाग लेने का एक तरीका हो सकता है जनता के द्वारा। लोगों ने जुलूस निकालकर, हस्ताक्षर अभियान, तरीका कई प्रकार के हो सकते हैं। लोग आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है ना, जुलूस निकाल सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके से अपना जो है ना विरोध दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। ठीक है, बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। ये एक उदाहरण बताया गया है सिर्फ कि ऐसे छोटी छोटी जैसे घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, कहीं आंदोलन करके और विरोध दर्ज कराने का जनता काम करती है। ये भी हमारा यह था कि वहाँ पर जो अस्पताल जो वहाँ के काले लोग थे, ठीक है ना, अश्वेत जिसका शब्द यूज किया गया था, जो अश्वेत लोग थे उनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए अस्पताल की अलग व्यवस्था की गई थी, उनको अस्पताल की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो अब व्यवस्था जब अलग कर दी गई है, सीधी सी बात है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, यानी जो वहाँ के श्वेत लोग थे, उनके लिए सुविधाएं जो मिलेंगी वो इन लोगों के लिए सुविधाएं तो मिलेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जब भेदभाव रखा जाएगा तो सिर्फ नाम के लिए उनकी व्यवस्थाएं अलग कर दी जाएगी, लेकिन उनकी सुविधाएं में क्या होगी, अंतर होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहाँ तक। वैसे ही भारत में पहले जो छोटे जो बिरादरी के लोग थे, ठीक है, जैसे दलित, महादलित हैं, अभी हमारे जो राष्ट्रपति जो बनी है आदिवासी क्षेत्र के, तो मैंने क्यों बताया कि उनका बनना इतना भारत के लिए कितना गौरवान्वित महसूस करता है, इसलिए कि उन लोगों को जो है ना पहले की सरकार जो है नागरिक ही नहीं मानती थी। पहले मैं बताया था कि वो लोग नागरिक ही उनको नहीं माना जाता था, ठीक है ना। तो वैसे लोग को अगर राष्ट्रपति बनना, यानी भारत के पहले नागरिक बन जाना, बहुत बड़ी बात है। तो ये लोकतांत्रिक सरकार की बहुत मजबूती को या ऐसे दर्शा रहा है कि हमारा जो है ना देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कितना सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक, दूसरी बात कि अभी हमने बताया ना कि मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। शिक्षा
शिक्षा, जब हम शिक्षा ही नहीं देंगे तो फिर कोई लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि आरक्षण की व्यवस्था कानून में किया गया। जब संविधान बना उस समय जो है कि ऐसी व्यवस्था की गई कि आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसीलिए कि जो है जो शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था जिनको नहीं है वो क्या करें, उनको शिक्षा की व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। पहले इससे क्या रखा जाता था, इन लोगों को दूर रखा जाता था, वंचित करा जाता था। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना बात? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगा तुरंत पूछेंगे। और आगे तो सरकार ने यही समानता करने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया ना, हाँ, क्योंकि पैसे वाले जो गरीब हैं उनके लिए तो दिक्कत होगी, बस पैसे वालों को तो दिक्कत होगी नहीं। जब फ्री कर दिया गया तो जिस जगह पे गरीब लोग ना, जो पैसे नहीं है वो जा नहीं सकते हैं, उस स्थान पर भी वो जा करके क्या करते हैं, वैक्सीन ले लिया करें, हाँ, इलाज करा लिया करें, ठीक है ना। ऐसे मैंने गैस का एक बार उदाहरण बताया था आप लोग को कि गैस के जो है कनेक्शन लेने के लिए पहले इतना मारामारी करना पड़ता था, इतनी हम लोग को कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि गैस का कनेक्शन करना आसान कर दिया, हाँ, घर घर पहुँचाने की व्यवस्था कर दिया। ये अलग बात है कि उसका जो है दाम कम बेसी ज़्यादा वो अलग बात है, लेकिन सुविधाएँ बढ़ा दिया सबको बराबर सम्मान करने के लिए, ठीक। इतना बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, इतना बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। बहुत से उदाहरण है ऐसे हम लोग देखेंगे ना, तो आप लोग बस इतना एक बार माइंड में इसका जो ना माइंड में आप लोग को इतनी बात जब समझ में आ जाएगी तो आप लोग कभी भी पढ़ेंगे कोई भी चीज़ तो आप लोग को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। इससे आप लोग कनेक्ट करेंगे तो जल्दी ही वो माइंड में समझ में आएगा, ठीक। कह रहा है कि आज का दिन बहुत बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पंचायत के चुनाव, पंचायत जो गाँव में जो पंचायत मैंने बताया था ना, पहले भी बताया था, जो ग्राम प्रधान होते हैं या मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें सरपंच, पंच, बीडीसी ऐसे करके हम लोग के बिहार में चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रधान हैं, कुछ अलग अलग पद है वहाँ, यहाँ भी खास लगभग बराबर ही होता है। तो जब पंचायत का चुनाव होने के बाद, ठीक है, पहली बार ग्राम सभा बैठी जब, तो उसमें लोग क्या करें, बहुत उत्सुक थे जाकर सुनने के लिए कि वो ग्राम सभा बैठ रही है तो गाँव के लिए हमारी या हमारे पंचायत के लिए क्या व्यवस्थाएँ लाने वाले हैं, क्या योजना क्या वो लोग सोचे हैं, या योजना क्या बना रहे हैं कि आगे हम 5 साल के लिए जब चुने गए हैं तो क्या करना है, ठीक है ना। इसीलिए लोग उत्सुक थे जाकर सुनने के लिए। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया, ठीक है। मरम्मत पर खर्च यानी हमारे जो पंचायत में कितना खर्च होगा, पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया कि इतना रुपया इसमें खर्च होने वाला है। ऐसे ही विधानसभा के जब चुनाव हो जाता है तो सरकारें जो है यह बताती हैं कि यहाँ पर ये होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कई हाईवे बने तो सरकार का ये बताने का ब्यौरा देना, ये काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे सरकार की जब बैठक होती, बनने के बाद सरकार की जो बैठकें होती हैं, मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, मंत्रिमंडल का जब बैठक होता है, जैसे ग्राम सभा की बैठक हो रही है ना, वैसे मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो वो लोग अपना काम का जो है ब्यौरा देते हैं कि ये काम करेंगे तो इतना रुपये खर्च आएगा, ये काम करना है तो इतना खर्च आएगा। ऐसे ही ग्राम सभा में भी होता है, ठीक। फिर कह रहे हैं कि फिर क्या हो रहा है इसमें कि यह सड़क गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी, सड़क के बाद पानी पर चर्चा होने लगी, पानी में कितना खर्च आएगा, कैसे उसको व्यवस्थाएं बनाएंगे हम लोग। गाँव में रहने वाले जिसमें लोग पेड़ लगाएं, छोटे छोटे बांध बनाएं एवं टंकियाँ बनाई इत्यादि, यह जल संरक्षण की व्यवस्था की। जैसे जल संरक्षण की व्यवस्था करने का मतलब है कि हमने अगर टंकी बना दिया तो वह जब बरसात होगी तो उसकी पानी जो है कहीं तो इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा, जल संरक्षण ही तो होगा, ठीक। तो ऐसे लोग जो है धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाएं के लिए छोटे छोटे डैम बनाए, डैम जो बांध बनाया जाता है ना, तो बांध की व्यवस्था किए, ठीक। पेड़ लगाना शुरू किए। तो ये एक जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा वहाँ कार्यक्रम जो है किया गया और इसमें सरकार का भी योगदान रहा, ठीक है। तो इसको हम जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह जब विचार रखा तो सबको ये भी अच्छा लगा कि नहीं, ऐसे काम भी करके हम लोग परमानेंट व्यवस्था हम कर सकते हैं, ठीक। ग्राम सभा की चर्चा के लिए अगला मुद्दा था कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की
सूची स्वीकृत लेना, मतलब हमारे ग्राम में या हमारे पंचायत में जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनकी एक सूची बनाई जाए और सरकार को क्या कर दी जाए, सौंप दी जाए। ठीक है। उसके बाद लोग ने क्या किया कि ऐसा निर्णय व्यवस्था की कि हमारे जल की दिक्कत है, जल की संरक्षण कैसे करें। ठीक है। हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनके लिए, उनका नाम अगर गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आ रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सभी लोग मिल करके बात करने लगे। ठीक। सरकार बनाई गई रकम सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत के नेतृत्व से बैठक होती है। इसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। जैसा कि हमने देखा, ग्राम सभा के पंचायत में काम स्वीकृति देती है और तभी पंचायत काम करना शुरू करती है। तो आप लोग लिख लें, थोड़ा सा लिखें। गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ग्राम सभा पंचायत के काम को स्वीकृति देता है, तब ही पंचायत काम कर पाती है। आप लोग बताएं पहले सभी लोग, ग्राम सभा का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। मैं नाम लेके पूछूंगा, ग्राम सभा का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। बस छोटा सा जवाब पूछ लो। तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा होता है कि मान लो कि ए चुनकर आया, बी चुनकर आया, सी चुनकर आया, डी चुनकर आया, ई चुनकर आया, 5 लोग चुनकर आ गए। ठीक है ना। तो 5 लोग चुनकर आ गए, तो 5 लोगों की एक बैठक हुई जिसमें कि वह अपने आगे के कार्य के लिए क्या योजना बनाए, उसको हम ग्राम सभा, मतलब पंचायत में काम करने के लिए जो सभा बैठती है उसी को हम ग्राम सभा कहते हैं। आप लोग लिखे, नोट कर लें इसको, तब नोट करो, लिखो। पंचायत में आगे 5 साल या अपने आगे कार्य योजना बनाने के लिए, चुने गए सदस्यों के हाँ ठीक है, कहाँ लिखी हो, क्या लिखी हो? शुरू से बोल रहा हूँ। पंचायत के विकास के लिए, दोबारा बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। पंचायत के विकास के लिए आगे 5 साल या आगे 5 साल या कुछ सालों में क्या करना है, इसके लिए चुने गए सदस्यों के द्वारा जो सभा बैठती है उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। बस इतना बात आप लोग समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब क्लियर हो गया है। अब समझो कि जैसे बाबू ग्राम सभा होता है ना, वैसे ही मंत्रिमंडल होता है। ठीक है ना। जब मैं विधानसभा पढ़ाऊंगा तो देखो, जैसे विधायक चुनकर जाते हैं उनके लोग मंत्री बनते हैं। ठीक है ना, मंत्री बनते हैं उसमें, कि कोई शिक्षा मंत्री हो गया, कोई जल मंत्री हो गया, ठीक है, कोई रक्षा मंत्री हो गया, ऐसे करके सब लोग के, रक्षा मंत्री ऐसे केंद्र में होता है, गृह मंत्री हो गया, तो सबका अलग मंत्रालय मिलेगा। ठीक है, तो सभी मंत्री मिल करके एक मीटिंग करते हैं कि हम कैसे कैसे अपना क्षेत्र में काम करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो विधान की बात हो गई, विधानसभा राज्य के स्तर की बात हो गई। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? लोकल सरकार, जो है लोकल स्तर की सरकार पढ़ाया था ना, कि राज्य स्तर, लोकल स्तर, लोकल मतलब जो सबसे छोटा स्तर, नीचे वाला स्तर। ठीक है, जिसमें ग्राम सभा और नगर पंचायत जो नगर पालिका वाला आता है, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत आता है। तो मैं पहले हम लोग निचले वाले स्तर को पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तीसरे स्तर जो सरकार की है। तो अगर गाँव में काम करना है हमको, तो केंद्र सरकार अगर कोई योजना बनाएगी, राज्य सरकार कोई योजना बनाएगी, तो सीधे तो गांव में कैसे पहुंचा सकती है। जो लोकल गवर्नमेंट होता है, जो कि जिसको हम ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो बताओ कि जब ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर के क्या करते हैं, जो ग्राम सभा बैठाते हैं उसमें योजना बनाते हैं कि यहाँ पानी की कमी है, यहाँ सड़क की दिक्कत है, यहाँ पे स्कूल की दिक्कत है, ये सब योजना, जैसे सूची बताया था ना कि उसमें जो है गरीबी रेखा से नीचे ये व्यक्ति है, इसके ये पैसा वाला है। तो ऐसे करके जो व्यवस्थाएं बनाते हैं वो ग्राम सभा के माध्यम से होता है। ग्राम सभा जब तक नहीं बैठेगा तो हम किसी के बारे में कैसे, कहीं के बारे में कैसे हम पता लगा सकते हैं। सभी लोग एक जगह बैठेंगे तभी तो उसके कार्य योजना बना सकते हैं अपना। तो ग्राम सभा के माध्यम से जो है पंचायत की आगे के कार्य के लिए एक योजना बनाई जाती है, ठीक है ना, एक रूपरेखा खींचा जाता है, उसके लिए ग्राम सभा बैठता है। अब आप लोगों को हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हाँ, तो तुम लोग को समझ में जब समझ में नहीं आएगा, जब पूछोगे तुम लोग नहीं, हाँ, तो बताओ कि कैसे होगा काम। आप लोग कभी भी किसी पढ़ाई को, किसी चीज़ को छोटा मत समझा करना। सबको मैं समझा रहा हूँ, मैं बस इसी क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और भी कोई बात नहीं है। मेरे लिए